अष्टमी की अधिष्ठात्री माँ गौरी मैया की जय। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त। पूर्ण नवरात्र की सांगोपांग विधि के द्वारा आपने दिव्य अवसरों का लाभ लेते हुए प्रतिदिन के देवी के स्वरूपों का पूजन करने का जो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह अद्वितीय है और इस कारण आप सर्व रूप से सर्व शक्ति के अधिकारी हैं और माता के भक्ति के अधिकारी बन गए। आज हम बात करते हैं अष्टमम महागौरी की। महागौरी तिचाष्टमम। महागौरी ने 23 वर्ष तपस्या की। उस तपस्या से उनको गौर वर्ण प्राप्त हुआ और अष्टमी की अधिष्ठात्री माँ गौरी सबको सिद्धि प्रदान करने वाली बनी, सबको भक्ति और ज्ञान प्रदान करने वाली बनी, सबकी मनोभिलषित कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली बन गई। और जो जो इनके स्वरूप का पूजन करते हैं, जो जो इनका अर्चन समाराधन करते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, फलदायी होते हैं और उनके जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल उनके लिए सर्व रूप से फलदायी होता है। महागौरी की जो उपासना करते हैं, महागौरी के मंत्रों का जो जाप करते हैं, महागौरी का जो समाराधन करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करते हैं और समाज में उनकी कीर्ति स्थापित होती है। उनका एक मंडल चक्र ऐसा स्थापित होता है जिसके माध्यम से वह जो निर्णय लेते हैं वो फलदायी होता है, सुखदायी होता है और सामंजस्य प्रदायक होता है। महागौरी की उपासना, महागौरी का समर्चन, महागौरी के मंत्र का जाप और साथ साथ में मैं बतलाना चाहूँगा, यह एक ऐसा दिवस होता है जिस दिवस में आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याओं को बुला करके उनका पूजन करते हुए हलवा, चना, खीर, पूड़ी इन सब से उनको भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं और उन कन्याओं के जो स्वरूप होते हैं उनसे आपको आशीर्वाद प्रदान प्राप्त होता है। और साथ साथ में उनका पूजन करने का जो तरीका है वह यह है कि चुनरी उनके लिए रखें, 9 चुनरी माता की उनको चुनरी उड़ाएं। और प्रायः मैंने देखा है और इस जगत में प्रतिपादित है कि अष्टमी को लोग उपवास रखते हैं। यह कार्य नवमी को करते हैं, तो नवमी के दिन भी यह कार्य किया जाता है, लेकिन आज हम अष्टमी महागौरी की बात करते हैं। महागौरी तिचाष्टमम, तो महागौरी को उपवास रख करके आज की रात्रि को हवन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र के जाप से आज हवन करना चाहिए। आज हवन करना सुखदायी होता है। आज के हवन का जो फल है वो महत्वपूर्ण होता है। आज का हवन हमें तेजस्वी, पराक्रमी, बुद्धि विवेक से प्रतिपादित करते हुए और हमारे सभी कार्यों को प्रदत्त और प्रशस्त करता है। आज का हवन अगर जो हमने किया है या हम करने वाले हैं तो यह परम सौभाग्य है। आज का हवन हमें दीर्घायु बनाता है। आज का हवन हमें निरोगिता प्रदान करता है। आज का हवन, ये जो 13 अध्याय हैं, इन 13 अध्यायों के प्रत्येक श्लोक हैं वो महामंत्र हैं। उन महामंत्र के द्वारा जो आहुति प्रदान करते हैं, तिल, चावल, जौ, बूरा, घी, कमलगट्टा, बेलगिरी, गुग्गल, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, जावित्री, जटामासी, रक्तगुंजा, गिलोय इत्यादि से जो मिश्रित सामग्री के द्वारा, जो अपने पुरोहितों के द्वारा विधि विधान से शास्त्र प्रोक्त तरीके से जो आज के दिन हवन करते हैं, वो दीर्घायु, आरोग्यता को प्राप्त करते हैं, निरोगिता को प्राप्त करते हैं, संपन्नता को प्राप्त करते हैं और साथ साथ में वो सभी समृद्धियों को प्राप्त करते हैं। और जड़ चेतन के द्वारा वो जड़ नहीं रहते, उनके अंदर चेतना, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और समाज में उनकी कीर्ति स्थापित होती है। आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका हर क्षेत्र सुखदायी होगा और हर क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। इसलिए आज के दिन, आज महागौरी तिचाष्टमम, महागौरी का ध्यान, क्योंकि महागौरी गौर वर्ण में है, बहुत ही तेजस्वी हैं, बहुत प्रबल हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, नित्य चैतन्य है। तो उनका नित्य चैतन्य के द्वारा जब हम अग्नि के पास बैठते हैं और अग्नि के पास में बैठ करके जब हम यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वह यज्ञ हमें सुशोभित करता है, हमें स्वर्ण आवरण से आविर्भूत करता है और साथ साथ में
नित्य हमें चैतन्यता प्रदान करता है, नित्य ऊर्जा प्रदान करता है। और सबसे मुख्य जो बात है वह यह है कि आज के दिन हवन करने वाला व्यक्ति जरा पीड़ा, भय व्याधि से निवृत्त होते हुए काला जादू, काला तंत्र और टोना टोटका इनसे भी सुरक्षित हो जाता है। इनका भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता और वह नित्य 6 महीने तक तंदुरुस्त रहते हुए अपने स्वस्थ जीवन को जीते हुए आनंद में जीता है और बहुत ही संलग्नता के साथ में अपने आप को विभूषित सुशोभित करता है। तो महागौरी का ध्यान करें। महागौरी के ध्यान में महागौरी का जो हवन है वो महागौरी को बहुत प्रिय है और आज के दिन सभी को आज की सायंकालीन बेला का जो महत्वपूर्ण पर्व होता है और महत्वपूर्ण विधान होता है उसके द्वारा सायंकालीन बेला में हवन करें, रात्रि काल में हवन करें तो महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बंधु ककांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशौ च वरदाम निज बाहुदंडई बिभ्राणमिंदु सकलाभरणम त्रिनेत्रम अर्धाम्बिकेश मनिशम वपुराश्रयामी। आज के दिन बताया गया है कि बंधुजनों के साथ में, स्वजनों के साथ में आप हवन कुंड बनाएं और उस हवन कुंड में माँ का आवाहन करें। महागौरी चाष्टमम माँ गौरी का आवाहन करें। तो आप सभी जनों के साथ में बैठ करके जब एक एक आप आहुति देंगे तो मैया अत्यंत प्रसन्न होंगी और अत्यंत प्रसन्नता के साथ में वह आपको सुख समृद्धि नाना प्रकार की उपलब्धि आपको प्रदान कर देंगी और उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में अति उपयोगी है, अति लाभकारी है और हमें प्राप्त करना चाहिए। आप कर सकते हैं, आप भी अधिकारी बने और आपने जो पूजन किया है उसका संपूर्ण फल जैसे ही आप नारियल गोला पूर्णाहुति के लिए छोड़ेंगे आपको निश्चित रूप से मैया दोनों हाथ से आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। आप चैतन्य हो जाएंगे, आप ऊर्जावान हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे और संपन्नता हमारी बहुत मुख्य विशेषता है हमारे जीवन में। हमारी संपन्नता अगर जो हमें प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हम इस धरती पर बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति माने जाएंगे। महागौरी की दिव्य कृपा आप सभी पर हो, आप सभी हवन करें, हवन से जुड़ें और साथ साथ में महागौरी की इस पावन दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए जैसे पूर्णाहुति छोड़ेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि नाना प्रकार की ऐश्वर्य भोग्य सामग्री सब कुछ प्रदान करने वाली माँ गौरी आपके ऊपर दिव्य कृपा करेंगी। बोलिए महागौरी मैया की जय। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।